बरसात की वह रात किसी चेतावनी की तरह उतरी थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले थे मानो किसी ने जानबूझकर चांद को छिपा दिया हो। बिजली की चमक पल पल अंधेरे को चीरती और फिर सब कुछ पहले से ज्यादा काला हो जाता। गरपुर गांव के किनारे खड़ी वह पुरानी हवेली वर्षों से बंद थी। लोग कहते थे वह सिर्फ इमारत नहीं, एक जीवित चीज है। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन पर सदियों का डर पोत दिया हो। खिड़कियां बिना शीशों के आंखों जैसी दिखती थीं, खाली पर देखने वाली। और मुख्य द्वार, वह तो मानो किसी मुंह की तरह था, जो कुछ निगल जाने को हर वक्त खुला रहता। उस रात 4 लोग उस दरवाजे के सामने खड़े थे। आरव, दिल से तर्कवादी, इतिहास का छात्र। मीरा, डॉक्यूमेंट्री मेकर, हर रहस्य को कैमरे में कैद करने की जिद्दी। समीर, हंसमुख पर भीतर से डरा हुआ। और नील, सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाला। गांव वालों ने उन्हें रोका था, उस हवेली में मत जाओ। जो गया, लौटा नहीं, या लौटा तो वैसा नहीं। मीरा मुस्कुराई थी। डर कहानियों से बनता है। दरवाजा खुला और हवेली ने जैसे गहरी सांस ली। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। बाहर की नमी गायब थी, भीतर ठंड थी, अजीब, मरी हुई ठंड। फर्श पर जमी धूल पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। समीर ने फुसफुसाया, अगर कोई नहीं आता तो ये दरवाजा खुला कैसे था? किसी ने उत्तर नहीं दिया। हॉल के बीचों बीच एक टूटी हुई झूमर लटकी थी, जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। नील ने पहली बार बोला, यह जगह हमें देख रही है। मीरा ने कैमरा ऑन किया। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं और एक गलियारा बाई ओर मुड़ता था। आरव ने कहा, पहले नीचे देखते हैं। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, बाकी दरवाजों से अलग। उस पर कोई हैंडल नहीं था। बस। क्या तुमने सुना? समीर काँप गया। रोने की आवाज अब साफ थी, किसी औरत की, दर्द में डूबी हुई। वह आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। आरव ने जोर लगाया, पर दरवाजा नहीं खुला। नील ने कान लगाया, और अचानक वह पीछे हट गया। अंदर, कोई मेरा नाम ले रहा है। मीरा हंसने ही वाली थी कि उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिला उठी। स्क्रीन पर नील का चेहरा था, पर वह उनके सामने खड़े नील से अलग था। उस चेहरे की आंखें काली थीं, और वह धीरे धीरे कह रहा था, मुझे बाहर निकालो। कैमरा बंद हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। वे सीढ़ियों से ऊपर भागे। अब डर मजाक नहीं था। ऊपर कमरों की कतार थी, हर कमरे का दरवाजा बंद। दीवारों पर पुराने चित्र, पर उनमें चेहरे खुरचे हुए थे। एक कमरे से टपटप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला गया। अंदर, एक पुराना बाथटब, खून से भरा। और दीवार पर लिखा था, जो याद किया गया, वही जागता है। मीरा पीछे हट गई। यह सब पहले से लिखा है, जैसे हमें पता था कि हम आएंगे। तभी समीर चीखा। उसके पीछे आईना था। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि समीर रो रहा था। आईने वाला समीर बोला, अब मेरी बारी है। आईना टूट गया, और समीर गिर पड़ा, बेहोश। नील ने समीर को उठाया। आरव की आवाज बदल चुकी थी, यह जगह हमारे डर से खेल रही है। मीरा ने कैमरा दोबारा चालू किया। इस बार कैमरा दिखा रहा था, 4 नहीं, 5 लोग। 5वां, एक औरत। चेहरा धुंधला, पर आंखों में अनंत पीड़ा। नील फुसफुसाया, यह वही है, जिसकी आवाज हमने सुनी थी। तभी हवेली हिलने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें निकलने लगीं। रुको, मत जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। सीढ़ियां गायब हो गईं। वे फंस चुके थे। एक कमरे में पुरानी फाइलें मिलीं। आरव ने पढ़ा, 100 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। मालिक, देवदत्त। उसकी पत्नी, कमला। कमला को शक था कि हवेली में कुछ गलत है। उसे आवाजें सुनाई देती थीं। देवदत्त ने उसे पागल कहकर यहीं बंद कर दिया, उसी दरवाजे के पीछे, बिना हैंडल वाले। कमला मर गई, या यूं कहें, मरने दी गई। और हवेली ने उसे याद रखा।
नील ने पन्ना पलटा। अंतिम पंक्ति थी, कमला अकेली नहीं थी। हवेली ने उसके दर्द से जन्म लिया। समीर होश में आया, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वह बोला, वह मुझे बुला रही है, और गलियारे की ओर चल पड़ा। मीरा ने पकड़ा, पर समीर की ताकत असामान्य थी। वह उसी दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर यादें थीं। समीर ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया, अब मैं अकेला नहीं हूं। दरवाजा बंद हुआ, और समीर की चीख हवेली में गूंजती रही। फिर खामोशी। मीरा रो रही थी। नील पत्थर सा खड़ा था। आरव ने कहा, हमें उसे आजाद करना होगा। दरवाजा फिर खुला। इस बार कमला बाहर आई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था, पर उसकी आवाज शांत थी। मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस सुनना चाहती थी। नील आगे बढ़ा। तुम हमें क्यों फंसा रही हो? कमला मुस्कुराई, मैं नहीं, हवेली। और उसने नील की ओर इशारा किया। नील का चेहरा बदल गया। आरव की आंखें फैल गईं। तुम तो। नील बोला, मैं भी यहीं मरा था, 100 साल पहले। देवदत्त का बेटा। उसने माँ को मरते देखा था, और खुद को मार लिया था। हवेली ने उसे भी याद रखा। मैं लोगों को लाता हूँ, नील बोला, ताकि हवेली भूखी न रहे। मीरा चीखी। नील आगे बढ़ा। कमला ने मीरा को देखा। एक को जाना होगा, तभी बाकी बचेंगे। मीरा ने कैमरा जमीन पर रखा। अगर मेरी कहानी से लोग सच्चाई जानेंगे। वह आगे बढ़ी। आरव चीखता रहा। दरवाजा बंद हुआ। हवेली शांत हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था। आरव अकेला बाहर निकला। उसकी आंखें सूनी थीं। हवेली अब भी खड़ी थी, और अंदर कैमरे की लाल बत्ती अब भी जल रही थी।